सिटीमध्ये असा इन्सिडेंट झाला, आता आज वॉर्डमध्ये झाला. आम्ही दिवसभर वॉर्डमध्ये कामं करतो. आज जबेस्ट्रीन होता, उद्या त्याच्या जागी दुसरं कोणी असतं, तर या सगळ्याला कोण रिस्पॉन्सिबल आहे? Good morning, good afternoon, good evening everyone. Ritik Mishra this side. Why I am here? For a very sensible reason, for a very sensible topic. Recently not much of you are aware. बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, except from the medical students or let's say resident doctors and whatever you can say. That is why I am here to let many people know and think about this particular matter in a sensitive way. सबसे बड़ी बात, मैं अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इट इज़ एग्जैक्टली यू कैन से 6 जनवरी, और अभी जो इंसिडेंट्स में डिस्कस करने वाला हूँ जो आप लोगों को पता है दैट इज़ जीएमसी यवतमाल. स्पेसिफिकली कॉलेज का अगर मैं नाम डिस्कस करूँ तो वसंतराव नाइक जीएमसी यवतमाल. हुआ क्या यहाँ पर, सबसे पहले स्टार्ट से बात करता हूँ. एज़ यूजुअल हॉस्पिटल है तो पेशेंट्स आते हैं, वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं. कोई दुखी होके आता है, कोई मतलब खुश होके तो कोई भी नहीं आता, लेकिन तकलीफ में आते हैं और वो घर जाने के टाइम बहुत खुश होके जाते हैं. और ये बहुत नोबल और सेल्फलेस फील्ड है. बेचारे डॉक्टर पूरे टाइम 24 घंटे काम करते हैं, ऑल्टरनेट के साथ कोई ना कोई अवेलेबल होता है, नर्सेस काम पे करते रहते हैं. सेल्फलेस पेशेंट आता है, ट्रीट होता है, बहुत प्यार से घर चले जाता है और वापस मुड़ के कभी देखता भी नहीं. ये भी बात ध्यान में रखने वाली बात है. मतलब इट इज़ कम्प्लीटली सेल्फलेस जॉब, फिर भी लोग करते हैं इन स्पाइट ऑफ लाइक सैलरी का इशू, सिक्योरिटी का इशू, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं. उसके बाद भी ऐसा जब इंसिडेंट सामने आता है तो देर इज़ अ पॉइंट टू थिंक अबाउट इट. मैं शुरू करता हूँ कहाँ से इंसिडेंट स्टार्ट हुआ. अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 5 जनवरी इवनिंग 7:30 बजे के आसपास एक बहुत ही भयावह, बहुत भयानक इंसिडेंट हुआ जो कभी होना नहीं चाहिए था. लेकिन तकलीफ ये है कि पहले भी कई बार हो चुका है, अब भी हुआ है, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आगे भी जाके होने ही वाला है. अब इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए. हुआ क्या, सिचुएशन ऐसा है, रेगुलर नॉर्मल वार्ड था, वार्ड नंबर 25 आई सपोज हॉस्पिटल का, दैट इज़ वसंतराव नाइक जीएमसी यवतमाल का जो हॉस्पिटल वार्ड नंबर 25 में नॉर्मल राउंड्स चल रहे थे. एक पेशेंट था, पेशेंट का नाम तो मुझे लेना बहुत ज़रूरी है. 36 ईयर्स ओल्ड का पेशेंट, मतलब एक नॉर्मल अच्छा एज होता है जो बहुत अच्छा काम करने के लिए, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, खुद से मारा हुआ वुंड था जो एब्डोमेन पे, उस वजह से आया हुआ था पेशेंट कि भाई चलो हम डॉक्टर में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे. पेशेंट का 4 तारीख को हॉस्पिटल में एंट्री हुआ शाम को. पेशेंट का 1 दिन तक जर्नी हो चुका था. पेशेंट 1 दिन तक ट्रीटमेंट ले रहा है, नॉर्मल सारे राउंड्स हो रहे हैं. शाम का भी एज यूजुअल डॉक्टर ने राउंड ख़त्म किया. डॉक्टर जेविस्टन पॉल जो वहाँ पे एडमिन थे उन्होंने राउंड कंप्लीट किया और जस्ट पेशेंट को क्रॉस करके आगे गए ही थे. उस बीच में हुआ क्या कि आउट फ्रॉम नोवेयर, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि क्या चला पेशेंट के दिमाग में, क्या हुआ. अचानक से पेशेंट केम एंड आसपास, जैसा हॉस्पिटल में हम बोलते हैं कि भाई फ्रूट्स खाना चाहिए, अच्छी चीज़ है, तो फ्रूट्स, एप्पल एक्सेट्रा एक्सेट्रा कट करने के लिए जो नाइफ उसके पास पर्सनल रखी हुई थी वो उसने चाकू उठाया और सीधा डॉक्टर के पीछे से गले में टैप कर दिया. और फिर वो इतना हीनियस था, इतना सडन था, नो वन वॉज नोइंग एट ऑल. जब तक कि आजू बाजू के कुछ सपोर्टिव डॉक्टर्स और आते सपोर्ट में, उनके भी हाथ पर इंजरी हुआ, प्लस मेन जनरली नेक पे इंजरी. मतलब जो मेडिकल से अवेयरनेस रखते हैं उनको पता कि अगर वो कैरोटिड आर्टरी तक जाए या डीप अंदर तक जाकर मतलब रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज हो जाएगा, जान तक जा सकती है, और होता ही है. थैंकफुली डायरेक्ट इमरजेंसी में डॉक्टर को लेके गया, प्रेशर मैसेज जो भी पास ऑन हुआ, और उसके बाद डॉक्टर इज़ फाइन नाउ. बट द थिंग इज़ लाइक डॉक्टर तो ठीक है, लेकिन ये चलता कब तक रहेगा, कब से शुरू हो रहा है, कब से चलता जा रहा है. मतलब ये थोड़ा सोचने वाली बात है. एक तरफ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान है, और दूसरी तरफ ये रिपीटेड इंसिडेंट्स होते रहते. आज यवतमाल में हुआ, इनफैक्ट यवतमाल में तो रिसेंट पास्ट का तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या क्या और इंसिडेंट्स होते रहते हैं. कभी मुंबई में हो रहा है, कभी महाराष्ट्र के दूसरे रीजन में हो रहा है, कंट्री के दूसरे रीजन में. मतलब हम इतने ज़्यादा अनपढ़ और बेकार आदमी हैं कि हम को समझ में नहीं आ रहा कि हमको डॉक्टर पे अटैक करना है, नर्सेस पे अटैक कर रहे हैं, हॉस्पिटल के कैंपस में अटैक कर रहे हैं. मतलब इतनी गर्मी, ये गर्मी आपको बीमार होने से पहले दिखानी चाहिए थी जब आप हॉस्पिटल में नहीं आ रहे थे. इतना ही जोश और इतना ही सब कुछ सही तो हॉस्पिटल में विजिट करना बंद कर दो. हमारा भी वर्कलोड थोड़ा कम होगा, थोड़े पसीने कम छूटेंगे, थोड़ा प्रेशर कम आएगा, थोड़ा डेली रूटीन कम करना पड़ेगा. लेकिन नहीं, आप बीमार होते हैं, वी आर सेल्फलेस. लाइक हम ये मतलब इतना भेदभाव है. आप खुद सोचो, 2 साल पहले कोविड के टाइम पे ये वही डॉक्टर है
जिनके ऊपर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की है। ये वही डॉक्टर है जिनके लिए ये मतलब सपोर्ट स्टाफ के लिए हम लोग इतना प्रेस कर रहे थे। मैंने खुद देखा, मेरे जो फ्रेंड्स थे हॉस्पिटल से रूटीन करके घर आते थे तो रास्ते में फूलों का लाइन लगा दिया जाता था, इतना रिस्पेक्ट के साथ। और साल 2 साल बीता नहीं है भाई और ये इंसिडेंट्स आते जा रहे हैं। मतलब इसका कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल इशू है। ठीक है, देश में बुरे लोग होते ही हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, कम समझदार ज़्यादा दिमाग वाले हमेशा ही होते हैं, लेकिन इसका गवर्नमेंट कब से जिम्मेदारी लेगा? इसमें लॉ एंड ऑर्डर कब से सेट होगा? इसके अंदर सिक्योरिटी कब से सेट होगा? यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मार्ड के तरफ से मैं डिस्क्रिप्शन और डिटेल में बता दूंगा कि एक लेटर वगैरह भी फॉरवर्ड किया गया, हमारे तरफ से भी MLC वगैरह को भी लेटर गया है। मतलब बहुत सारा प्रोसेस किया गया, लेकिन हम अपने तरफ से कोशिश करें। ये जिम्मेदारी सामने से, मतलब ऐसा सिचुएशन कैसे आ रहा है? मतलब जनरली आई एम ऑल्सो अ टीचर, तो मैं बहुत सारे प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि चल बेटा डॉक्टर बनना है, देश का कुछ अच्छा काम करना है और बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करना है, बहुत रेप्यूटेड रिस्पेक्टेड फील्ड है। लेकिन मैं ये कतराता हूँ कई बार कि भाई ये भी एक है। मतलब आप माँ बाप को मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप अगर डॉक्टर बना रहे हो बच्चों को तो भाई थोड़ा हथियार वगैरह के साथ भी भेजो, क्योंकि आए दिन तो अटैक होना ही है। कोई सर पे मारेगा, कोई हाथ पे मारेगा, कोई पैर, और इसमें कोर्ट क्या करेगा? इग्नोर करेगा। पुलिस का क्या है? ठीक है, अब वो चाकू मार दिया तो क्या करेगा? कस्टडी में लेके जाएगा, पूछेगा, एग्जैक्ट रीज़न पता करेगा कि भाई क्या हो गया। मैंने भी बात करके पता किया कि एग्जैक्टली क्या था, साइकिक था क्या, दिमाग कमज़ोर था क्या, पागल था क्या। लेकिन कम वॉट में सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन तो चाहिए ना भाई। मतलब इतना तकलीफ होगा तो कैसे, किस कंडीशन में कोई डॉक्टर काम कर पाएगा? मतलब हाउ कैन वी मोटिवेट यंग पीपल टू बिकम डॉक्टर, और हाउ कैन वी मोटिवेट डॉक्टर टू बी द बेस्ट डॉक्टर? क्योंकि सबसे बड़ा सिक्योरिटी इशू तो ये है। पैसे वैसे तो सेकेंडरी हो गए, मतलब पैसा कमाना है तो ठीक है, वो तो सेकेंडरी बात है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ सिक्योरिटी जब रीज़न आ जाएगा तो मतलब हाउ कैन अ पीपल सर्वाइव? जनरल मेरा मुद्दा क्या है कि मैं प्रॉब्लम तो बता रहा हूँ कि ये है, मतलब हाउ कैन वी गेट आउट द सोल्यूशन? सिक्योरिटी हैज़ ऑलवेज बीन अ इशू। मैं जनरली एक आध किसी क्राइटेरिया, किसी फील्ड या किसी कॉलेज को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन जब रिपीटेड इंसिडेंट्स हो तो मुझे नाम लेना पड़ेगा। मैं फिर नाम लूँगा मैं अच्छे से। दैट इज़ अ कॉलेज वसंतराव नाइक GMC यवतमाल। इसमें है क्या सीन? ये देखो, ये किसी भी हॉस्पिटल में हो सकता है, लेकिन ये कॉलेज में कुछ खास है ऐसा जो पिछले आसपास से काफ़ी सारे आसपास के पुलिस स्टेशन भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं सिचुएशन बता दूँ। 10/11/21 10 नवंबर 2021 में बहुत ही भयानक इंसिडेंस हुआ पूरे महाराष्ट्र में, स्ट्राइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे पास फुटेज भी है, हमने ट्विटर आंदोलन किया, बहुत सारा कुछ किया और लोग सड़कों पर आए। क्या रीज़न था पता है आपको? डॉक्टर अशोक पाल वॉज स्टैब टू डेथ, मतलब मार दिया गया, सीधा मर्डर कर दिया गया, ऐसा बोल सकते हैं। सेम कॉलेज, सेम हॉस्पिटल। अब सिचुएशन ऐसा हुआ कि हम अश्योरेंस दे रहे हैं, हम पुलिस से बात कर रहे हैं, अश्योरेंस दे रहे हैं, वी आर इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी, वी आर मेकिंग सम बेटर चेंजेस। टाइम बीता नहीं, थोड़े टाइम बाद, मैं रिपीट मोड पे बता रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं, 1 साल बाद 2021 नवंबर का इंसिडेंस था, 2022 दिसंबर का 6 तारीख का इंसिडेंस फिर हो गया, जहाँ पर फिर से डॉक्टर्स ने रिलेटिव को अटैक किया। अब ये दिसंबर में फिर से एश्योरेंस मिला कि नहीं, इट विल बी फाइन नाउ, इट विल बी गुड, और ये दिसंबर से कितना टाइम भी बता है, मतलब 1 महीने भी नहीं हुए हैं और यहाँ पर चाकू से स्टैब कर दिया गया। मतलब पहला बात तो ये कि डॉक्टर्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर महाराष्ट्र सिक्योर तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिपीटेड इंसिडेंट्स एक ही जगह हो रहा है, तो इस बात का जिम्मेदारी कॉलेज को भी तो लेना पड़ेगा। इस बात का जिम्मेदारी आसपास के लोकल पुलिस स्टेशन को भी तो लेना पड़ेगा कि हम वहाँ पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि भाई वो एरिया के लोग पागल हैं जो रिपीटेड काम कर रहे हैं। तो उनको बताओ फिर कि ये क्या किया जा सकता है, क्या सिक्योरिटी की जा सकती है। नहीं तो अदरवाइज द थिंग इज़ लाइक लोग साथ में हैं, लोगों को एक बार बोला कि भाई 1 दिन काम मत करो, 2 दिन काम मत करो, पूरा ब्लॉक चेन हो जाएगा। सिर्फ एक हॉस्पिटल का कभी हड़ताल होता है, अगर हम ज़्यादा यूनियन कर दें तो फिर पूरा महाराष्ट्र बंद करवा दे कि भाई कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं चलेगा, फिर क्या सिचुएशन हो जाएगी। और इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि कुछ कस्टडी में लेके गया, चार्जशीट फाइल किया, छोड़ दिया। मतलब कुछ तो पहले से प्रिकॉशनरी रखो ना। मर्डर करने के बाद, चाकू लगने के बाद हमको क्या ही फ़ायदा है। और वैसे भी वी आर फ्रॉम नोबल प्रोफेशन, हमको इतना कोई बदला वाला सिस्टम नहीं होता है कि अब उसने मेरे को मारा तो उसको बदला लेके रहेंगे, ये सब चाहिए ही नहीं। ये सब करवाने से रोक दो ना। मतलब इतना पीसफुल काम है, आप हॉस्पिटल में देखो कितना शांति से सब काम होता है, उतना शांति से होने दो, बिना डर के, बिना किसी तकलीफ के। क्योंकि हाँ, ये मैं समझ रहा हूँ कि हर जॉब में रिस्क है, हर जॉब में तकलीफ है। जैसे कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, हो सकता है किसी दिन मैं अच्छा पढ़ा पाऊँ, किसी दिन मैं कोई गलती से कोई गलत शब्द भी निकल जाए। सिमिलरली डॉक्टर्स एंड नर्सेज का भी तो है।
इट इज़ ऑल्सो जस्ट देयर जॉब ना। कभी कभार आगे पीछे कुछ चीज़ें होती है, लेकिन बचाना भी तो वही है। मान के चलो कभी कभार ड्यू टू सम माइनर नेग्लिजेंस, कभी कभार डॉक्टर ने पेशेंट को माइनर नेग्लिजेंस, वो बहुत रेयर बोलता हूँ मैं, कभी तकलीफ में आया है, लेकिन उसको तकलीफ से दूर करने वाला भी तो वही डॉक्टर होने वाला है। आप डॉक्टर को मार के पेशेंट को डायरेक्ट बचा नहीं सकते, या आने वाला सिचुएशन नहीं कर सकते। या तो अगर आप पागल लोग हैं जो ये काम करते हैं, या तो मैं आप लोगों को बोलूँ कि फिर आ जाओ टेक ओवर कर लो, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का होल एंड सोल इंटेंट क्या था कि ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, रिसेंट टाइम में होते जा रहा है, लोगों का माइंडसेट तकलीफ़ में है। मतलब एक तरफ कुछ लोग होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी कि ठीक है इंजरी होती है, कभी कभार कुछ होता है, लेकिन ये सिक्योरिटी कैसा है कि भाई अभी मैं इंजर्ड हूँ यहाँ तक ठीक है, मतलब कल को मैं हॉस्पिटल में रूटीन कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा भी मर्डर हो जाए। मतलब कैसे हम मोटिवेट करें कि भाई डॉक्टर बन बहुत अच्छा काम, मतलब ये चीज़ें तो सेट नहीं है। फिर वो इंटर्न हो, फिर रेसिडेंट डॉक्टर्स हो, या जो भी सेटअप हो, तो एक हायरार्की में कुछ बदलाव का ज़रूरत है, एक सुप्रीमेसी का ज़रूरत है। जो सिर्फ मुंह से बोलते हैं डॉक्टर भगवान है, उसको सच में रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए लोगों के सामने से। बस ये फ़िलहाल उम्मीद कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकेगी। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसका कवर अप वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि ये हम लोग लेट से मार्ड वाले जो स्ट्राइक कर रहे हैं, या दूसरे डॉक्टर जो स्ट्राइक कर रहे हैं, जो टेम्परेरीली उसको रोक दिया जा रहा है, फिर प्रेशर बनाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आगे कवर अप वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि भाई आगे पुलिस ने किया क्या। और प्लस अगर आपको इतना दिमाग नहीं चल रहा है, थोड़े छोटे मोटे सजेशन दे देता हूँ। भाई हॉस्पिटल बिल्डिंग है, पेशेंट आ रहे हैं, तो थोड़ा सिक्योरिटी करते हैं, लेट से सीसीटीवी कैमरा को दुरुस्त कर दो। पेशेंट जब भी आ रहा है तो मॉल में एंट्री करने के टाइम प्रॉपर स्कैन होता है कि भाई क्या लिया है, टिफ़िन बॉक्स है या चाकू तो नहीं लिया। मतलब मॉल में जा रहा है पेशेंट तो सब स्कैन हो रहा है, हॉस्पिटल में क्यों नहीं स्कैन किया जा रहा है? और स्कैन किया जाए तो उसका रूटीन क्यों नहीं? भाई ये सब क्या है, फ्रूट व्रूट काटने के लिए चाकू ही तो मतलब थोड़ा तो इसको सीरियसनेस रखना चाहिए। प्लस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को पता है कि जो क्राइम्स होते हैं, क्राइम होने के बाद लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। मतलब देयर आर चाइनीज क्रिमिनल भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उसके पहले भी जा रहे हैं, और लोग जा रहे हैं तो थोड़ा पेट्रोलिंग बढ़ा देते हैं ना, थोड़े गार्ड्स बढ़ा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं पूरे महाराष्ट्र का बोल भी नहीं रहा, जब हमको दिख रहा है ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल प्रोन है, जहाँ 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में रिपीट कुछ ना कुछ हो रहा है, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट कर देते। शायद 1-1.5 साल 2 साल स्ट्रिक्टनेस रहने की वजह से वो चीज़ें एकदम सॉर्ट आउट हो जाए। नेग्लिजेंस डॉक्टर ही नहीं, नेग्लिजेंस तो वहाँ का अथॉरिटी, वहाँ के पुलिस, वहाँ के लोकल्स भी तो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब सारे लोगों का तो यही मानना है। तो आई वुड लाइक टू टेल कि मैं वो कुछ लेटर्स वगैरह शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन या इसी स्लाइड में, आगे भी डिटेल शेयर कर दूंगा पेशेंट का। और वो पेशेंट तो नहीं बोलूँगा मैं, पेशेंट नहीं, वो क्रिमिनल का जो फ़िलहाल कस्टडी में है, जिसने चाकू से मारा है, तो वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्लस कवर अप वीडियो भी बनाऊंगा जिससे मैं डिटेल ले रहा हूँ कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ, व्हाट चेंजेस इट हैड, अदरवाइज़ कुछ सेंस नहीं बनता है। और मैं बाकी भी मेडिकल स्टूडेंट या रेसिडेंट डॉक्टर्स या सबसे बोलूँगा, आप प्रेशर में मत आओ, स्टे इन यूनिटी। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि ठीक है होता है, किसी के साथ तो हो गया, इट इज़ लाइक कि आज उसके साथ होगा, कल आपके साथ होगा, एंड देन यू हैव टू बी विथ सॉलिडारिटी, कि आपको खड़े रहना है, कि भाई आपको सपोर्ट करना है जब ज़रूरत पड़े तब। और ज़रूरत तो पड़ता ही है, क्योंकि अगर लोगों ने ऐसा ही सोचा होता तो शायद आज हमारा देश भी आज़ाद नहीं होता। तो दिस इज़ वेयर आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई टॉपिक एंड वुड रिक्वेस्ट कि स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर, और लोगों को बताते रहो और लोगों के साथ रहो जब ज़रूरत पड़े। तो इट इज़ नॉट जस्ट मियर स्टेटस शेयरिंग। और मैं ये वीडियो भी, जो लोगों को नहीं पता है, कुछ लोगों ने स्टेटस वगैरह देखा, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ शेयर, नॉट फॉर माई सेक, नॉट फॉर योर सेक, बट द सेक ऑफ द सोसाइटी, कि भाई लोगों का भला होना चाहिए, लोगों में समझदारी आना चाहिए। कल को वो कोई आप में से कोई हो सकता है कोई देख रहा है और कल को जोश में आके डॉक्टर के ऊपर भड़क गया, तो उसको भी बताओ भाई इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। थोड़ा ठंडा रखो दिमाग को, चीज़ें आसान हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।